नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ के एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 6 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लेते हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तभी एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ 3 सेट्स A, B, C। क्या कह रहा है दोस्तों, हम लोग को एक एग्जाम्पल देना है जिसमें 3 सेट होना चाहिए A, B और C, सच दैट इस तरह से कि A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, B इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए एंड A इंटरसेक्शन C इज नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। एंड 5 मतलब क्या होगा, नॉन सेट। एंड कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले लेंगे। लिखते हैं लेट सेट A जो है तो 1, 2 ले लेते हैं। सेट B जो है तो 2, 3, 4 ले लिए। तो देखिए A इंटरसेक्शन B करेंगे, यहाँ पे देखिए A इंटरसेक्शन B करेंगे तो यहाँ पे एक एलिमेंट हम लोग कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 5 के इक्वल तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग ये दोनों एग्जांपल लिए हैं A एंड B का, ताकि इसमें कुछ ना कुछ हम लोग कॉमन मिले। एंड C लेट कर लेते हैं यहाँ पे, ये 1, 3, 5। अब देखिए यहाँ पे हम लोग पहले क्या करेंगे, A इंटरसेक्शन B को चेक करते हैं। देखिए देयरफॉर A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B निकालेंगे। A और B में इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट हो। तो कॉमन एलिमेंट इसमें क्या है, 2 है, यानी कि 5 के इक्वल नहीं होगा। 5 मतलब क्या होता है, नल सेट। तो वही तो कह रहा था कि A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए किसके इक्वल होना चाहिए, A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पे A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट तो आ चुका है। अब देखिए यहाँ पे B इंटरसेक्शन C निकालते हैं। B इंटरसेक्शन C, B इंटरसेक्शन C मतलब क्या हो गया, B और C में देखिए B यहाँ पे है और C यहाँ पे, इसमें क्या कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये हो जाएगा 3। इसमें एक एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब ये भी जो है मतलब 5 के इक्वल नहीं है, ये भी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। एंड A इंटरसेक्शन C, देखिए A इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हो गया कि A और C में देखिए A यहाँ पे है और ये C यहाँ पे, इसमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि 1 मिल रहा है। तो ये भी जो है नॉट इक्वल टू क्या है, 5। ये तीनों कंडीशन हम लोगों को फुलफिल हो रहा है। क्या कह रहा था कि 3 सेट A, B और C का एग्जांपल लीजिए, तो A ले लिए, B ले लिए और C ले लिए। इस तरह से कह रहा है कि A इंटरसेक्शन B जो होना चाहिए नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। देखिए A इंटरसेक्शन B किए तो इसमें एक एलिमेंट मिल रहा है, कौन सा, 2, जो 5 के इक्वल नहीं है, नल सेट तो है नहीं। B इंटरसेक्शन C लिए, इसमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, B एंड C में कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये भी नॉट इक्वल टू 5 हो गया। और थर्ड देखिए A इंटरसेक्शन C, देखिए थर्ड है A इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन C का मतलब हो गया कि इसमें कौन सा एलिमेंट मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो ये 5 के इक्वल नहीं है। लेकिन यदि हम A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करते हैं, देखिए इसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C करते हैं, यानी कि इसका और इसका इंटरसेक्शन यदि करते हैं, इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। इसका मतलब क्या हुआ, A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C का मतलब क्या हो गया, इसका और इसका इंटरसेक्शन तीनों का। तो तीनों में कॉमन एलिमेंट देखिए कुछ मिल रहा है हम लोग को, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 कोई नहीं है। इसका मतलब किसके इक्वल हो गया, ये 5 के इक्वल हो गया। तो ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। इसमें कहा रहा था कि A इंटरसेक्शन B निकालेंगे तो नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, B इंटरसेक्शन C निकालेंगे नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए, और A इंटरसेक्शन C निकालेंगे नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। लेकिन यदि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C निकालेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। तो यही दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का आ रहा है कि फॉर एनी सेट्स A एंड B प्रूव दैट। इसमें फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, पहला पार्ट कर रहा है A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5 प्रूफ करना है। सेकंड में कह रहा है A यूनियन B माइनस A इक्वल टू A यूनियन B। पहले इस दोनों क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कह रहा है कि A एंड B कोई दो सेट है, कोई भी सेट है, यहाँ पे फॉर एनी सेट्स A एंड B, तो अपन लेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट A इक्वल टू लेट कर लेते हैं 1, 2 एंड B इक्वल टू ये 2, 3, 4। ये हम लोग दो सेट लेट कर लिए। पहला सेट है 1, 2 और दूसरा सेट क्या है 2, 3, 4। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पहला कॉमन प्रूफ करते हैं। फर्स्ट में हम लोग कह रहा है कि A माइनस बी इंटरसेक्शन B इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले A माइनस बी का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे
LHS से हम लोग आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं LHS। क्या कह रहा है कि A माइनस बी इंटरसेक्शन B। देखिए A माइनस बी पहले निकाल लेते हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके साथ उसको बाद क्या करेंगे, B के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। देखिए कोई सेट यदि नहीं मिलेगा इसका मतलब 5 हो जाएगा इसका आंसर। A माइनस बी, तो A कितना है, देखिए A है 1,2 माइनस B 2,3,4। ओके, अब देखिए A माइनस बी का मतलब क्या हो गया कि आंसर किस में से होगा, पहला वाला में से होगा, यानी कि इस आंसर इसमें से होगा। कौन सा एलिमेंट इसमें से हट जाएगा, 2। B वाला एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो B यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 यहाँ से हट जाएगा। इसका मतलब है कि A माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, A माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देयरफॉर A माइनस बी इंटरसेक्शन B। A माइनस बी का वैल्यू कितना, 1 है, इंटरसेक्शन B। B का वैल्यू कितना, देखिए B का वैल्यू है 2,3,4 है। देखिए 2,3,4 है, यहाँ पे हो जाएगा 2,3,4। अब देखिए A माइनस बी इंटरसेक्शन B, यानी कि इसमें और इसमें क्या कॉमन मिला बताइए, यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 है, 4, कोई एलिमेंट मिल ही नहीं रहा है, इसका मतलब 5 हो जाएगा। ओके, ये किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल। लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड हो गया। आई होप दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इससे क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में क्या करा है, A यूनियन B माइनस A इक्वल टू किसके इक्वल होना चाहिए, A यूनियन B के इक्वल होना चाहिए। अब देखिए हम लोग LHS से आते हैं, LHS में देखिए यहाँ पे क्या है, A यूनियन B माइनस A। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में क्या है, B माइनस है, तो B माइनस ए का वैल्यू, B के माइनस ए का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए B माइनस ए, B माइनस ए का मतलब क्या हो गया, पहले B का एलिमेंट लिखिए। B का एलिमेंट कितना लेट किए थे, 2, 3, 4 माइनस A यानी कि 1,2। तो देखिए B माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, B माइनस यानी कि दिस माइनस दिस, आंसर पहला वाला में से होगा, B में से आंसर होगा। लेकिन कौन कौन सा एलिमेंट हट जाएगा, 1 और 2 हट जाएगा। तो 1 और 2, तो 1 तो यहाँ है नहीं, 2 हट जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा, B माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3,4 हो जाएगा। तो जाएगा 3,4। अब देखिए हम लोग निकालना है यहाँ पे A यूनियन B माइनस ए। देखिए A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 1,2। देखिए यहाँ पे A यूनियन B माइनस ए है ना, A का वैल्यू कितना है, A मतलब सेट A यानी कि 1,2। यहाँ देखिए 1,2 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1,2, ये 1,2 यूनियन B माइनस ए। B माइनस ए का मतलब क्या हो गया, B माइनस ए का मतलब कितना होगा, B माइनस ए का मतलब होगा 3,4। अब देखिए इसका वैल्यू निकालेंगे, तो A यूनियन B माइनस ए, इसका इसका यूनियन निकालेंगे, इसका सारा एलिमेंट हो जाएगा। ये 1, 2, ये 3 और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए A यूनियन B, ये किसका वैल्यू आया, ये वैल्यू आया A यूनियन B माइनस ए का, यानी कि LHS को सॉल्व किया। तो अब RHS देखिए, RHS क्या है, A यूनियन B। तो वैल्यू निकालिए यहाँ पे A यूनियन B का, तो A का वैल्यू कितना है 1,2 यूनियन B का वैल्यू कितना है 2,3,4, 2,3,4। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सारा एलिमेंट, यानी कि 1, ये 2 तो आ चुका है, तो फिर नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो देखिए LHS को हम सॉल्व किए हैं तो 1, 2, 3,4 आया है, और RHS को भी सॉल्व किए हैं तो 1, 2, 3,4 आया है। तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गया। देखिए यहाँ पे कि A यूनियन B माइनस ए निकाले तो कितना आया था 1, 2, 3,4, एंड A यूनियन B निकाले हैं तो A की जगह पे 1, 2 और यूनियन B की जगह पे 2, 3,4, इसका यूनियन निकाले तो 1, 2, 3,4 हो गया। तो दोनों इक्वल हो गया। तो LHS किसके इक्वल हो गया, RHS की इक्वल हो जाएगा। LHS जो होगा किसके इक्वल हो गया, RHS की इक्वल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया सेकंड पार्ट, यानी कि A यूनियन B माइनस ए किसके इक्वल हो गया, A यूनियन B के इक्वल हो गया। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इसका नेक्स्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए।
देखिए इसका थर्ड पार्ट कह रहा है कि ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। रिलेट किए थे, सेट ए कितना था 1,2 और बी कितना था 2,3,4। पर हम एलएचएस यहाँ पे आते हैं, देखिए एलएचएस ए माइनस बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। देखिए ए माइनस बी यानी कि ए का वैल्यू कितना 1,2 माइनस बी का वैल्यू है 2,3,4। ए माइनस बी का मतलब होगा कि आंसर किस में से होना चाहिए, ए में से होना चाहिए। और एलिमेंट कौन सा होगा, बी का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे देखिए 2 है, 3 है, 4 है, इसमें कौन सा सेम मिल रहा है 2। 2 यहाँ से हट जाएगा तो कौन सा एलिमेंट बचेगा, ए माइनस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ समझिए, देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, आंसर किस में से होगा, ए में से होगा। आंसर पहला में से हो जाए, जो शुरू में रहता है उसका आंसर उसी में से होता है। कि एलिमेंट कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला एलिमेंट क्या होगा, जो सेम मिलेगा वो हट जाएगा। 2 यहाँ पे था, 2 यहाँ पे था, 2 हट गया, 3 4 तो मिल ही नहीं रहा, इसलिए 2 हट जाएगा। फाइनली इसका आंसर क्या होगा, ए हो गया, 1 हो गया, सॉरी। अब हम क्या करें, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ए का वैल्यू कितना 1 और 2, और इंटरसेक्शन बी यानी कि 2,3,4। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या है, जो कॉमन एलिमेंट हो। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होगा, देखिए 1 2 है तो इसको, और यहाँ पे 2 3 4 है, कौन सा एलिमेंट से मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। अब इस दोनों का वैल्यू इसमें क्या कीजिए, रख दीजिए। हम लोगों को देखिए ए माइनस बी भी निकल चुका है और ए इंटरसेक्शन बी भी निकल चुका है, दोनों वैल्यू यहाँ पे रखिए। और उसका यूनियन करेंगे तो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए माइनस बी, देयरफॉर इंटरसेक्शन, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी का एलिमेंट कितना आया है 1, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना है 2 आया है। इस दोनों का एलिमेंट, इसका और इसका यूनियन करेंगे तो सारा एलिमेंट होना चाहिए था, यानी कि 1,2। और ये 1,2 किसके इक्वल है, देखिए 1,2 किसके इक्वल है, 1,2 किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ये क्या हो गया, ए हो गया। और ये क्या है, आरएचएस है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका थर्ड पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट देखिए। देखिए इसका फोर्थ पार्ट कह रहा है कि ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी की इक्वल होना चाहिए। तो देखिए हम लोग पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। एलएचएस में है ए यूनियन बी माइनस बी, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ए यूनियन बी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। देखिए ए यूनियन बी, ए का एलिमेंट कितना है 1,2, फिर यूनियन बी यानी कि 2,3,4। ओके, और देखिए इसका और इसका यूनियन करेंगे तो यानी कि सारा एलिमेंट इसमें लिखना पड़ेगा। ध्यान रखना कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो। तो 1, ये 2 आ चुका है, यहाँ पे 3 और ये हो जाएगा 4। अब देखिए ए यूनियन बी माइनस बी करना था, इसका वैल्यू रख दीजिए। तो लिखेंगे देयरफॉर ए यूनियन बी माइनस बी इक्वल टू, ए यूनियन बी का वैल्यू है 1,2,3,4 माइनस ये हो गया 2,3,4। ये 2,3,4 है क्या, ये बी का एलिमेंट है। अब देखिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आंसर किस में होना चाहिए, पहला वाला में होना चाहिए। एलिमेंट कौन कौन सा एलिमेंट होगा, 2 3 4 हट जाएगा, ये 2 3 4 हट जाएगा, तो कौन सा एलिमेंट बचेगा यहाँ पे 1। एक एलएचएस का आंसर कितना आ गया, देखिए ए यूनियन बी माइनस बी करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब लोग आरएचएस को सॉल्व करते हैं। आरएचएस को सॉल्व करेंगे यानी कि ए माइनस बी निकालेंगे, यदि 1 आ जाएगा ये प्रूफ हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट पेज में, देखिए हम आरएचएस को सॉल्व करते तो आरएचएस में क्या था, ए माइनस बी था। ए का एलिमेंट कितना था 1,2 माइनस बी का एलिमेंट कितना था 2 3 4 था। अब यहाँ पे देखिए इसमें से हम लोग इसको माइनस करेंगे तो आंसर किसमें से, पहला एलिमेंट में से होगा। लेकिन कौन कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, जो सेकंड वाला का एलिमेंट कॉमन मिलेगा वो हट जाएगा। 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ मिल रहा है, ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो एलएचएस को सॉल्व किए थे तो 1 आया था, आरएचएस को भी सॉल्व किया तो आंसर 1 आया। तो लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों इसका फोर्थ पार्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं फिफ्थ।
देखिए इसका फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि a माइनस ए इंटरसेक्शन b इक्वल टू a माइनस बी हम लोग को प्रूफ करना है। सबसे पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे पहले LHS a माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या हो गया, पहले a का एलिमेंट कितना है 1, 2 इंटरसेक्शन b यानी कि 2, 3, 4। देखिए a इंटरसेक्शन b का मतलब क्या होगा, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट हो। इसमें कॉमन एलिमेंट क्या है 2 है। a इंटरसेक्शन b का आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग वैल्यू किसका निकालना था a माइनस ए इंटरसेक्शन b, लेकिन देयरफॉर a माइनस ए इंटरसेक्शन b। a का वैल्यू कितना है 1, 2 इंटरसेक्शन। देखिए a माइनस a का वैल्यू कितना है 1, 2, यहाँ इंटरसेक्शन नहीं होगा सॉरी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। देखिए a माइनस ए इंटरसेक्शन b, a यानी कि 1, 2 फिर माइनस ए इंटरसेक्शन b, ए इंटरसेक्शन b का वैल्यू कितना है 2। देखिए इतना माइनस इतना, आंसर किसमें होगा, पहला एलिमेंट में से होगा। कौन सा एलिमेंट हटेगा, जो सेकंड वाला एलिमेंट है यानी कि 2 हटा दिए, यहाँ पे कितना बचा 1 बचा। तो ये LHS का आंसर हो गया। अब हम लोग RHS निकालेंगे। यहाँ पे लिखेंगे RHS कितना है a माइनस बी। वैल्यू पुट कर लीजिए a का वैल्यू कितना है 1, 2 माइनस बी यानी कि 2, 3, 4। इसमें से इसको माइनस करें तो आंसर किसमें होगा, पहला एलिमेंट में से होगा। लेकिन एलिमेंट कौन सा होगा, जो सेकंड वाला है उसको सेम मिलेगा। तो देखिए 2 है यहाँ पे, 2 सेम मिल रहा है यहाँ पे, 3, 4 तो है ही नहीं। ये 2 क्या हो जाएगा, इसमें से एलिमिनेट हो जाता है, आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो देखिए LHS 1 आया था, RHS कितना है 1 है, तो दोनों सेम है। तो लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। आई होप दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग को पसंद है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।